नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 के समाकलन। ठीक है, समाकलन पढ़ने वाले, कुछ समाकलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, समाकलन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए किस टाइप से इनको सॉल्व करते हैं ये सीख लीजिए। तो इसमें पहले सपोज करेंगे, माना आई इक्वल टू या इंटीग्रेशन आई इक्वल टू साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, ये है। अभी हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। ठीक है, समाकलन नहीं कर सकते तो इसको ऐसा बना लें कि हम जैसे समाकलन उसका फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें साइन टी का समाकलन या साइन एक्स का हमें समाकलन मालूम है, तो साइन एक्स यानी कि साइन एक्स के फॉर्म में मतलब कर लें। यहाँ रूट एक्स लिखा है तो अभी रूट एक्स का भी कर नहीं सकते, तो रूट एक्स को हम टी मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना रूट एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, जिसको हम टी मानते हैं समाकलन में क्या करते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अवकलन कर दिया। इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, और इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा, यानी कि dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन ये 2dt हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाना। ठीक है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में आएगा। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो है पूरी 2dt निकल आई। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, समाकलन, फिर साइन, इसको हमने टी सपोज कर लिया, तो टी का जो वैल्यू है, टी का वैल्यू मतलब टी सपोज कर लिया था इसका, तो इसको हम टी रख देंगे। ठीक है, यानी कि रूट एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। और फिर इसके बाद है dx, तो dx अपॉन रूट एक्स को की वैल्यू क्या निकली, 2 इंटू डी टी। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, और साइन टी वेरिएबल है, इसको अंदर रखा रहने देंगे और इसका समाकलन करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी। ठीक है, माइनस कॉस टी प्लस सी। ठीक है, माइनस कॉस टी होता है समाकलन साइन टी का। तो चलिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो -2, माइनस बाहर निकाल लेंगे, -2 कॉस और टी का वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास जो टी का वैल्यू है वो है रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स और प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसी टाइप से हमें दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम मान लेंगे, माना आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। ठीक है, तो अभी हम सेक स्क्वायर का भी नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे। चलिए log x को t मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना log x इक्वल टू टी। ठीक है, अब t मान लिया, तो t जिसको मानते हैं फिर उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 1/x हो जाएगा, और इसका करेंगे dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि dx अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। क्लियर है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और इसको हमने t मान लिया था, और dt अपॉन dx का मान, dx अपॉन x का मान क्या निकला, dt, तो यहाँ dt रख देंगे। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है, tan t, क्या होता है, tan t होता है। ठीक है, और प्लस c, यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो i इक्वल टू tan, और जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हमारे पास log x। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया।
इस टाइप से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। ये दोनों अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चंस थे और ये दोनों क्वेश्चन है निश्चित समाकलन के हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इसमें लिमिट दी गई है तो लिमिट के हिसाब से उनको अलग आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें लिख लेंगे माना I इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इस टाइप से हमें दिया गया है। तो अभी हम cos स्क्वायर लगा है तो cos स्क्वायर का हम जानते नहीं है करना, तो cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे किसी और त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्या होता 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, तो यहाँ cos स्क्वायर अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान रख देंगे हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू रख देंगे इस वाली आइडेंटिटी से निकाल के। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और इंटू dx, x चल रहा अपना तो x लेंगे थीटा। क्लियर है, ये वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। अब ये डिवाइड में है और कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो I इक्वल टू कितना 1/2 0 to π/2 1 प्लस cos 2x, ठीक है, dx। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 1 का जो इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो x होगा। ठीक है, और cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2x। ठीक है, और 2x का करेंगे, फिर 2x का करेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाता, इसको t मान कर करेंगे। एक बात याद रखना, जो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जिसको t मानते हैं उसका अवकलन डिवाइड में आता, तो इसमें cos जिसको इसमें 2x को t मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको t मानेंगे, इसका अवकलन डिवाइड में आएगा, इसका अवकलन करेंगे 2x का 2 आएगा और 2 कहाँ आएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है इसमें। और लिमिट जो दी गई है 0 to π/2, इस टाइप से हमें लिमिट दी गई। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2, फिर प्लस साइन 2 और x की वैल्यू है π/2 और अपॉन 2, फिर माइनस करके रखा जाता लोअर लिमिट। ठीक है, तो माइनस कर दिया, अब लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू 0/2 यहाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा π/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा sin पाई। sin पाई का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो 0/2 यहाँ माइनस 0 माइनस यहाँ sin 0, यहाँ sin 0 बचा और sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ 0/2 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 ये भी 0 ये सब 0 हो गए, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया और ये वाला भी 0। ठीक है, तो चलिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 π/2, इस टाइप से हो जाएगा। I इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 हो गया, π/2 बचा। ठीक है, तो पाई का ऊपर मल्टीप्लाई होगा पाई और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये हमारा आंसर होगा π/4। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट, तो हम लोग अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 4th नंबर का क्वेश्चन, यहाँ लिख लेंगे माना I इक्वल टू -1 to 1 sin 5x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि ये समफलन है या विषमफलन है। ठीक है,
समफलन ये है या विषम फलन है। यदि समफलन होगा तो उसको सॉल्व किया जाता है, और यदि विषम फलन होगा तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू लिख देंगे, जो हमारा फलन दिया गया फंक्शन वो sin टू द पावर 5 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू नहीं sin टू द पावर 5x और cos टू द पावर 4x इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे और देखेंगे कि ये समफलन है या विषम फलन है। ठीक है, तो समफलन विषम फलन देखने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस एक्स रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब x इक्वल टू माइनस एक्स रखने पर, ठीक है, x इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन माइनस एक्स इसके पावर 5 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, ठीक है, और इसकी पावर भी 4 लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो f माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और इसकी पावर 5 है, और कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा होता है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5 पावर है तो माइनस आएगा, ठीक है, और साइन टू द पावर 5x, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस टू द पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ आगे लिखेंगे इसको f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि माइनस का आ गया, यानी कि ये विषम फलन है। ठीक है, तो अतः एफ एक्स विषम फलन है, अतः एफ एक्स विषम फलन है। ठीक है, और यदि माइनस नहीं निकलता बाहर तो वो सम फलन होता, फिर उसको सॉल्व करते। ठीक है, तो विषम फलन है, और जब विषम फलन हो तो इंटीग्रेशन का जो मान होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, विषम फलन है। ठीक है, तब जो इंटीग्रेशन होगा -1 to 1 साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से किया प्रगुण से, और ये इसका जो आंसर आया वो 0 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते परीक्षा में। तो चलिए नेक्स्ट अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल करवाएंगे।